Okay, good afternoon, Aditya. Good afternoon, sir. So, how are you? Sir, good. Okay, so are you comfortable with chapter number 3 and 4? Yes, sir. Very good. Okay, now I don't know, till now only one student has joined. Let me remind other students. Yes, Manmit has come. Yes, good afternoon, students. So, how was your break? Yes, मनमीत आप बताइए, how was your break? सर अच्छा था ब्रेक। अच्छा, क्या स्पेशल किया शेयर मार्केट के अलावा ब्रेक में? सर और तो कुछ नहीं किया। Enjoyed the time with family. Very यस सर। okay. Now, uh, Ishita, how was your break? क्या किया? Anything special? Okay, good. So, चलिए, that is the good thing. Break is needed. Good. You had fun with the family. Actually, in online teaching, I can understand that to some extent it becomes boring. But चलिए, मैं कोशिश करूंगा. I will try to involve you. मैं कुछ काम आपको भी दूंगा so that you also learn something. Yes, Aditi. Good afternoon. I'm very happy to see you attending the sessions. So today we are going to start with a very important but easy topic, which is admission of a partner. It is admission of a partner. Yes, good afternoon. Now, first of all, let us try to understand. देखिए, some of you might feel that कि sir अभी बहुत टाइम है, थोड़ा क्या है ब्रेक ज्यादा दे दो या फिर एक्सटेंड कर लो. बट प्लीज नोट देयर इज वन एस्पेक्ट कि वी डोंट नो कि व्हेन गवर्नमेंट विल अलाउ द स्कूल्स टू रीओपन, बिकॉज सेकेंड वेव जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी इट वाज अनएक्सपेक्टेड. किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी खराब हालत होने वाली है. एंड डू नो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड वेव. यस, सो ऑनलाइन कब तक चलेगा इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. ओके, सो हमें क्या करना है, वी नीड टू टेक द बेस्ट फ्रॉम एनी सिचुएशन. सो चलिए, आई विल ट्राई टू मेक द सेशन इंटरेक्टिव. और देखिए, लाइफ में पॉजिटिव रहो. whenever you get a chance, speak out. बीच में बोलते रहो. So your energy level will be maintained. Okay, so here we have admission of a new partner. Now sometimes we need to admit a new partner. तो कब हमें न्यू पार्टनर को एडमिट करना पड़ सकता है, मैं थियरी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा. देन व्हेन वी मीट लाइव तब मैं थियरी डिस्कस करूंगा. सो कैन आई से समटाइम्स देयर आर टू पार्टनर्स बट बिजनेस बड़ा हुआ है. ओके, इट मीन्स मैं यहां पर लिखता हूं मोर बिजनेस, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से एक्सपांशन. नई फैक्ट्री स्टार्ट की है, वो संभालने के लिए कोई पार्टनर चाहिए. सो दिस इज पॉसिबल. यस, आप मुझे बताओ न्यू पार्टनर को बिजनेस में कब कब लेना पड़ सकता है? हेलो. तो जब बिजनेस बड़ा हो रहा हो तब। यस, बिजनेस बड़ा है तब लेना है. उसके अलावा कोई सिचुएशन माइंड में आ रही है कि व्हेन कैन वी इनवाइट द न्यू पार्टनर?
बिजनेस को बड़ा करना है, इट इज पॉसिबल. नाउ अनदर थिंग विच इज पॉसिबल, विच इज मोर कैपिटल. ओके, नाउ इफ द न्यू पार्टनर कम्स, तो न्यू पार्टनर को फ्री में ही एडमिट करोगे या कुछ पैसे लोगे? वी विल टेक सम मनी. ओके, सो व्हेन वी नीड मोर कैपिटल, ज्यादा पैसे चाहिए, समटाइम्स वी इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर. अच्छा, अनदर थिंग इज मोर expertise. Expertise means knowledge. It is possible that कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, बट इट इज टेक्निकल इन नेचर, यू डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर इट. तो आप कोई ऐसे पार्टनर को रखोगे जिसके पास नॉलेज है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So these are basically 2-3 situations where we admit the partner. Yes, विवेक ने सही कहा है, when old partner leaves, हो सकता है कोई पार्टनर चला गया और अब आपको कोई अलग या उसकी जगह पर न्यू पार्टनर की जरूरत है. So these are the situations. अब एकदम मैं सेशन थोड़ा अलग वे से कंडक्ट करता हूं आपको इन्वॉल्व करने के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं. तो नाउ लुक हियर, मैं यहां पर एक कंसेप्ट लिखता हूं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. सबसे पहले सवाल यह है कि जब कोई पार्टनर नया आता है तो रेशियो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be same or it will change? क्या लगता है आपको? It will change. Okay, पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर है, so ratio will change. So many times we need to calculate new ratio, and this is the most important concept. Every time they ask the question, हर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ सकता है. सो चलिए समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. सो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. तो टाइप 1, ओके, टाइप 1 सिचुएशन हम कवर करते हैं कि नथिंग इज गिवन अबाउट sacrifice. नाउ देखो क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है, सो न्यू पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और जो प्रॉफिट मिलेगा वो पुराने पार्टनर में से माइनस होगा. सो दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, वी ऑलरेडी नो. तो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, तो क्या करना है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं प्रैक्टिकली. ओके, मान लेते हैं अंश, यू कैन राइट डाउन दिस, के अंश एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3:2. Ansh and Vivek का old ratio is 3:2, and let us assume they admitted Aditya for 1/5 share in प्रॉफिट. नाउ 1/5 into 100 करोगे तो बेसिकली इट इज 20%. सो वेदर द क्वेश्चन सेज 20%, इट मींस इट इज 1/5. नाउ अगर मैं अभी आपको पूछूं कि क्या होगा न्यू रेशियो, तो यू कैन नॉट टेल मी द आंसर इजीली. उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कैलकुलेट न्यू रेशियो. आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट
करना है। सो प्रैक्टिकली समझते हैं। याद रखिए 3/2 was the old ratio. सो अब ये कैसे करना है, उसके लिए ओनली 2 स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है, फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट होता है 1 माइनस जितना न्यू पार्टनर को देना है, मीन्स 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। अब ये क्वेश्चन में न्यू पार्टनर को वी आर गोइंग टू गिव 1/5। सो 1 माइनस 1/5 becomes 4/5। अब ये कैसे किया, LCM 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, सो 5 माइनस 1 4। एक शॉर्टकट आपको बताता हूं इसके लिए। शॉर्टकट ये है कि 1 माइनस 1/n होता है, n कैन बी एनी नंबर, तो इट विल बी n माइनस 1/n। अगर आपने ये समझा है तो मैं आपसे पूछता हूं, लेट मी आस्क अदिति। अदिति, टेल मी 1 माइनस 1/3 will be what? How to write? You can mention in the chat box if you are attending the session. अच्छा, बीच में मैं पूछता रहूंगा so that I can understand whether you are attending the session or not. चलो बाकी स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, 1 माइनस 1/3 can be written as what? Yes, perfect. 1 minus 1/3 is 2/3. ओके, इशिता 1 माइनस 1/4 क्या होगा? One minus 1/4 will be what? नीचे तो 4 होगा, वो फिक्स है, ऊपर हेलो, अरे बहुत इजी है। देखो यहां पर अगर n है तो ऊपर हो जाएगा n-1, इफ इट इज n तो ऊपर हो जाएगा n-1। सो कैन आई से इट विल बी 3/4? यस। अच्छा, 1 minus 1/5 will be what? One minus 1/5. Yes, it will be 4/5. Okay. So this thing you need to remember. Now, step 1 complete, and step 2 is very easy. Step 2 says that a new ratio of old partners is equal to, जो आपको मिला है ना रिमेनिंग प्रॉफिट, उससे मल्टीप्लाई करना है। रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू, मल्टीप्लाई करो किसके साथ? ओल्ड रेशियो के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में फर्स्ट पार्टनर वाज अंश, सो अंश के केस में व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट? 4/5, and another partner was Vivek, so what was the remaining profit is 4/5.
here multiply with the old ratio. So अंश का old ratio क्या होगा? 3/2, 3:2. It means 3 के अपॉन में what? 5. 3:2. विवेक का रेशियो होगा 2/5. Okay, 3:2 means 3/5, 2/5. So remaining profit multiply होगा old ratio से, you will get the answer. 4 3s are 12, 5 5s are 25, 4 2s are 8, 5 5s are 25. So ये काम हो गया. Now थोड़ा आराम से लिखता हूं, okay, so that you can also cope up. चलो ये लिखने के बाद raise your hand so that I can understand. If you have written till this, you can raise your hand. Okay. Yes, Aditi. Aditya, have you written? Okay. Good. So after this step number 2, we have final answer. But एक काम करना है, न्यू पार्टनर मनमीत का रेशियो कितना दिया था? 1/5. But I want to make this 5 25. Denominator same रखना है. तो can I say I need to multiply with same number? Means I can multiply with 5/5. Yes. So अब ऐसा करने से नीचे 25 हो जाएगा. Means तीनों पार्टनर के नीचे 25 है. You can see. And ऊपर है 5. So अब आपको आंसर मिल चुका है. I can write like this. New ratio is in front of you. Okay. Therefore, new ratio is 12:8:5. मिल गया है न्यू रेशियो 12:8:5. बराबर. एंड हाउ टू कंफर्म द आंसर? नाउ देखिए, सम ऑफ न्यूमरेटर शुड बिकम इक्वल टू डिनोमिनेटर. ये क्रॉस चेक करने के लिए है. अगर आपका आंसर सही है तो 12 + 8 + 5 इक्वल टू 25 होना चाहिए. सो ऐसा हो रहा है. यस. ओके. सो इस वे से वी कैन फाइंड द न्यू रेशियो. सो चलिए एक क्वेश्चन ये नोट करने के बाद मैं आपको देता हूं. ओके, आई एम राइटिंग हियर and you will have to find the new ratio. It's very important. Easily you can find the new ratio. Okay. So question मैं यहाँ पर लिखता हूँ. Look here. Question number 2. I am writing like this. कि Aditi and Ishita are partners and उनका रेशियो है 2:1. And they have admitted Kritika for 1/4 share. And आपको फाइंड करना है
new ratio. So try this question. ऊपर steps आपके पास है, you know the method and try this. Aditi, can you mention something in the chat box? Because I am not able to hear it from you. Okay, so I think that due to network connectivity, sometimes it is possible that you are not able to hear me, or this is the thing. इसका कोई solution हम निकालेंगे. Okay, don't worry. Recorded session I am sharing with you one day after, but अगर मैं one day before send करूँ तो it will help you. देखते हैं who is able to get the correct answer. And you can mention your answer. ओके, अंश ने कहा है 633. गुड, चेक करते हैं. 633 अंश, अगर ये रेशियो है तो यू कैन डिवाइड विथ 2. सो इट कैन बी 211. चलिए, तो स्टेप नंबर 1 मैं शॉर्ट में इस वे से कर सकता हूं. यू नीड टू फाइंड रिमेनिंग प्रॉफिट. Remaining profit is 1 minus, yes, good, Aditi got this answer, very good. Remaining profit is 1 minus new partner ka share, so this will give you 3/4. And in step number 2 for Aditi, 3/4 will be multiplied with Aditi ka ratio, which was 2/3. And for Ishita, 3/4 will be multiplied with Ishita ka ratio, which was 1/3. So it is 6/12. It is 3/12. And we are having the new partner, Kritika. हालांकि कृतिका आज भी नहीं है. So in case of Kritika, 1/4 share उसका ऑलरेडी है. देखो, न्यू पार्टनर को ये इसके साथ मल्टीप्लाई मत करो. ओके, न्यू पार्टनर का जैसा है वैसा ही रहेगा, ऑलरेडी इट इज गिवन, सिर्फ एडजस्ट करना है. सो आई वांट टू मेक इट 12, तो आई कैन मल्टीप्लाई विथ 3/3. सो इट विल बी 3/12. सो रेशियो इज दिस. आप क्रॉस चेक कर सकते हो. 6 + 3 + 3 इज 12. So 6:3:3 is the new ratio, and if you can divide with common number, you should. इसको छोटा करके लिखो, so that would be easier. So it is 2, 1 and 1. So I hope it is clear. Raise your hand if you are clear about this. Okay, good.
So now I have one question for you to solve, and here we go. Here we have question number 1. Okay, question number 1, you will have to try. Manmit, can you please read the question? Ram and Ramesh are partners sharing profits and losses in ratio of 5, 3, and 2. They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio. Okay, so look here. बहुत इजी है, सेम इसी की तरह है. You have the old ratio and you have new partner का share. So you can try to get the answer. Kritika, you are very late today. What is the reason? We have already discussed so much. So try this question. So चलिए आप भी सॉल्व करिए. टू हेल्प आउट फ्यू स्टूडेंट्स मैं भी सॉल्व करता हूं. ओके, चलो बहुत इजी है. लेट्स. अच्छा, फ्रॉम अमरचंद, हैव यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन कि फ्रॉम विच डेट दे विल रीस्टार्ट द स्कूल? आपको कोई मैसेज आया है? So 9th and 10th, they are starting from 1st. Okay, so look here, we have this question number 1. Raj, Ram, Ramesh are having profits 532. Okay, so 532 means 5 by 10, 3 by 10 and 2 by 10. So this is the old ratio. So Kritika, please understand, old ratio is given. Now इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है तो रेशियो चेंज हो जाता है. ओके, सो न्यू पार्टनर विल गेट दिस मच प्रॉफिट, उसको 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा. तो ये जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो विल चेंज एंड क्वेश्चन में न्यू रेशियो फाइंड करना है. अंश का आंसर आ चुका है. वेरी गुड. सो देखते हैं कैसे फाइंड होगा न्यू रेशियो. फर्स्ट स्टेप होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर. So step number 1 होगा 1 minus new partner का share, and 1 minus 1/5 is 4/5. And सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ ये जो 4/5 मिला है, दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग प्रॉफिट. ओके, remaining profit. 1 minus new partner का share is remaining profit. So old ratio को remaining profit के साथ multiply करो तो मिलेगा new ratio. So चलिए देखते हैं. In case of first partner Raj, Ram and Ramesh, तो राज का, राम का and रमेश का हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे. कैसे? उनका ओल्ड रेशियो विच इज राज का 5/10, 3/10 एंड 2/10 मल्टीप्लाई होगा
रिमेनिंग प्रॉफिट के साथ। व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट? 4/5. ओके, रिमेनिंग प्रॉफिट इज 4/5. सो व्हाट वी विल डू, हम ये 5 4 इसको कैंसिल मत करो, लेट इट बी, डिनोमिनेटर सेम रखो। इट इज 20/50, 12/50 and 8/50. So it means what is the new ratio? New ratio is, अच्छा लेकिन एक लिखना बाकी है इसमें। ऑलरेडी वी वेर हैविंग 3 पार्टनर्स, न्यू पार्टनर को भी लिखना है। व्हाट इज द न्यू पार्टनर्स नेम? न्यू पार्टनर इज सुरेश। रमेश के साथ सुरेश तो होगा। ओके, सो सुरेश का रेशियो 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। टू मेक दिस 50 मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा, इंटू 10/10 करूंगा, सो दैट नीचे हो जाए 50, ऊपर मिलेगा 10। एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 20:12:8:10। हाउ टू कंफर्म? इन सभी को आप ऐड करो। सम ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। यस, ऐसा होगा। नाउ ये रेशियो बड़ा है, तो what I will do, I will divide it by 2. So 10, 6, 4 and 5. So we will get this new ratio. Raise your hand if you are clear about this. ओके, कृतिका आर यू क्लियर? मैंने फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, आर यू एबल टू गेट? ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है ग्रास्पिंग पावर आपका। ओके, नाउ समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट, नाउ टाइप 1 हमने कर लिया। ओके, नाउ वी हैव टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 मीन्स हियर details of sacrifice is given, means ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो डिटेल दी गई है। डिटेल्स ऑफ सेक्रीफाइस इज गिवन। सो अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से A is to B were partners and they were sharing in the ratio 5:3, and they admitted C. They have admitted C. न्यू पार्टनर को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर, लेकिन एक एक्स्ट्रा डिटेल भी दी है फॉर 1/4 शेयर विच he will take from old partners in 2:1. सो यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। विच इज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन? कि जो 1/4 शेयर मिलेगा वो पुराने पार्टनर से 2:1 के रेशियो में लिया जाएगा, 2:1 के रेशियो में ऑब्टेन किया जाएगा। सो अब ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। यानी ये क्वेश्चन में ये जो रेशियो दिया गया है, जिस रेशियो में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा लेगा, दिस इज कॉल्ड sacrifice ratio. This is called sacrifice ratio. आप ऐसा लिख दीजिए टाइप 2 में, details of sacrifice ratio is given. Details of sacrifice ratio is given. So कभी कभी वो sacrifice ratio आपको देंगे। तो अगर आपने ये लिखा हो तो raise your hand, फिर हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो।
ओके बीच बीच में थोड़ी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा सो दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. Okay, so now let us discuss the answer. Now in this situation आपके steps थोड़े अलग होंगे. Now in this case you will have to first of all find sacrifice by old partners. आपको पहले देखना है पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस करेंगे और वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस पॉइंट कि न्यू पार्टनर का शेयर इनटू सेक्रीफाइस रेशियो. फॉर एग्जांपल यहां पर ए के केस में एंड बी के केस में वी नो दैट कि न्यू पार्टनर का शेयर तो है 1/4 लेकिन वो सेक्रीफाइस हो रहा है 2:1 के रेशियो में. इट मींस ए का सेक्रीफाइस रेशियो है 2/3 एंड बी का सेक्रीफाइस रेशियो है 1/3 एंड बस ये मल्टीप्लाई करो सो इट विल बी 2/12 एंड इट विल बी 1/12. सो आपने फाइंड कर लिया सेक्रीफाइस. पहले समझ लो, लिखने के लिए आई विल गिव यू द टाइम तो भी चलेगा. एंड इन स्टेप नंबर 2 यू कैन फाइंड न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस. यानी ए के प्रॉफिट में से 2/12 चला जाएगा इन फेवर ऑफ सी एंड बी के केस में 1/12 हिस्सा चला जाएगा इन फेवर ऑफ सी. तो सीधी बात है इतना माइनस करना होगा उनके रेशियो में से. सो ए के केस में ओल्ड रेशियो था look here in the question it is given 5:3. It means 5/8 3/8. So old ratio 5/8, B का था 3/8. उसमें से A सेक्रीफाइस कर रहा है 2/12 एंड B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12. उनका सेक्रीफाइस माइनस करो. अच्छा, what will be the LCM? 24. 8 3s are 24, 12 2s are 24 और ये मल्टीप्लाई करो 5 3s are 15, then 2 2s are 4 और बीच में है माइनस साइन. सो इट इज 11/24 और यहाँ पर 8 3s are 24, 12 2s are 24, so 3 3s are 9, 2 1s are 2 and यहाँ पर it is 24. I have taken LCM, so it is 7/24. Okay, so पार्टनर सी के केस में नाउ ये तो हो गया है अबाउट दिस. पार्टनर सी के केस में इट्स वेरी इजी. फॉर पार्टनर सी वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है एंड हियर आई हैव 24. सो इसको इंटू 6/6 करोगे तो नीचे 24 होगा, ऊपर 6 होगा. सो न्यू रेशियो मिल जाएगा. ऊपर की वैल्यू लेनी है एंड दिस विल गिव यू न्यू रेशियो 11 7 एंड 6. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. 6 + 7 13, 13 + 11 24, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू सम ऑफ डिनोमिनेटर. तो आंसर सही है. सो प्लीज नोट डाउन दिस एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और रीजॉइन करिए मीटिंग, बिकॉज टाइम is not there. So please rejoin in the meeting. Okay, welcome back. And चलिए मैं फुल स्क्रीन करता हूं. So if you follow these steps, you will get the new ratio. जब सेक्रीफाइस रेशियो दिया हो क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस विद न्यू पार्टनर का शेयर. देखो लॉजिक ये है कि न्यू पार्टनर को जितना मिलेगा उसका 2/3 हिस्सा वो ए से लेगा, एंड न्यू पार्टनर के शेयर का 1/3 वो बी से लेगा, एंड हेंस इतना हिस्सा ए देने वाला है, तो ए के रेशियो में उतना माइनस कर दो. ओके, दिस मच विल बी गिवन बाय बी, तो फ्रॉम बी का रेशियो वी विल माइनस दिस. सो लॉजिक के साथ समझोगे तो इट्स वेरी इजी. नाउ इट्स द प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अगेन लेट मी हैव द ओपिनियन. Raise your hand if you are clear about this question. Okay, good. Now, one question for you to solve is this. Question number 2. So, Ansh, can you please read the question? Ravi and Mukesh are sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. Okay, so ये सेम. अच्छा सॉरी, अभी ये आप नहीं कर पाओगे. मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं. I need the question where sacrifice ratio is given. हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए मैं रीड करता हूं. मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, and Nusrat is admitted for 1/4 shares. यहां तक सिचुएशन सेम है. Then it says Nusrat takes his share from Mohan and Mahesh in the ratio 2:1. So यहाँ पर 2:1 कौन सा रेशियो है? It is sacrifice ratio. 2:1 is sacrifice ratio. So try. Are you able to get the answer? It is exactly similar. जब sacrifice ratio दिया हो, तो you know what steps to follow. तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे विथ सेक्रीफाइस रेशियो, यानी हर पार्टनर का सेक्रीफाइस मिलेगा, एंड दैट यू विल डिडक्ट, वो माइनस होगा फ्रॉम द ओल्ड रेशियो.
आई होप वर्क इन प्रोसेस सब काम कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, और आपको थोड़ी सी हेल्प की भी जरूरत हो सकती है। सो अंश का आंसर आ चुका है। तो स्टेप नंबर 1 में न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो के साथ, एंड यहां पर पार्टनर है मोहन एंड महेश। तो मोहन एंड महेश की सिचुएशन विल बी लाइक दिस। न्यू पार्टनर का शेयर इज 1/4 एंड आई विल मल्टीप्लाई विथ सैक्रिफाइस रेशियो जो है 2:1, 2/3 and 1/3. So this is 2/12 and this is 1/12. एंड स्टेप 2 में क्या करना है, वी नीड टू माइनस दिस फ्रॉम ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3:2। सो मोहन का है 3/5, महेश का रेशियो है 2/5। मोहन के शेयर में से 2/12 चला जाएगा, महेश के शेयर में से 1/12 will go out, and look here 5 and 12. So 5 12s are 60, 12 5s are 60, 5 12s are and 12 5s are. So LCM is 60. Now 12 3s are 36 and 5 2s are 10. So it is 26/60. यहाँ पर 12 2s are 24, 5 1s are 5. So it is 19/60. So इन दोनों का तो हो चुका है, एंड अब न्यू पार्टनर का शेयर एडजस्ट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पार्टनर? वो है नुसरत, 1/4 शेयर। So Nusrat ka 1/4 share is already there. And I need to adjust this. मुझे नीचे 60 चाहिए, तो into 15/15 मैं करूंगा. So it will be 15/60. So my new ratio, मैं सब numerators को लिखूंगा and I will get my answer. So new ratio is 26, 19 and 15. Okay, new ratio is 26, 19 and 15. चेक करेंगे आंसर सही है कि नहीं है, और यहां पर देखिए 26, 19 and 15. सो आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन 6। सो रीकैप, जब सैक्रिफाइस रेशियो दिया हो तब हम क्या करेंगे? इट्स वेरी इजी। जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है इनटू सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, सो दिस मच इज द सैक्रिफाइस। जितना था उसमें से सैक्रिफाइस माइनस करो तो यू विल गेट द न्यू रेशियो। दोनों ही सिचुएशन में न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई होगा विद सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो दैट वी कैन कंपेयर। ओके, सो नाउ कृतिका, क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले सॉल्व किया सेम वैसा ही था। ओके, so are you able to understand the pattern how to find the new ratio जब sacrifice ratio दिया हो?
ओके, यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन। और अब हम मिलते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स के बाद हम मिलेंगे फॉर बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 इज ऑलमोस्ट ओवर, हम उसे रिवाइज करेंगे आज एंड वी विल सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, चलिए, बाय बाय एंड सी यू सून in the next meeting.